भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के नामांकन में शामिल होने छिंदवाड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी रहे साथ। भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने पारिवारिक सदस्यों व मुख्यमंत्री की उपस्थिति में दाखिल किया अपना नामांकन। मीडिया से भी की चर्चा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ प्रदेश अध्यक्ष ने दशहरा मैदान में आयोजित जनसभा को किया संबोधित। छिंदवाड़ा के बेटे के समर्थन की अपील की। और मुख्यमंत्री के साथ भाजपा नेताओं ने रोहना पहुंचकर पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना से की सौजन्य भेंट। ज्वाइनिंग को लेकर नहीं हुई कोई बात। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए मैं आपके साथ श्रुति सोनी। और आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। लोकसभा सीट छिंदवाड़ा से भाजपा की ओर से चुनाव मैदान में उतरे विवेक बंटी साहू ने अपना नामांकन फॉर्म दाखिल करने से पहले मंदिरों में पहुंचकर माथा टेका और भगवान का आशीर्वाद लिया। भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने सौसर स्थित चामसावली मंदिर, सिहोरा माल में रामेश्वर पूजा धाम तथा श्री बड़ी माता मंदिर और राम मंदिर में पूजा अर्चना की तथा भगवान से आशीर्वाद मांगा। करना तो के प्रति उसकी भावना है। तो अगर वो सपना देख रहे हैं तो सपना देखें। अच्छी बात। आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी चुनाव के पीछे मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि मोदी जी के विचारों को पूरे देश की जनता के। छिंदवाड़ा सीट से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन फॉर्म दाखिल किया। इस अवसर पर उनके साथ उनके परिवारजन विशेष रूप से उपस्थित रहे। जमा करने का जा रहा हूँ, आशीर्वाद दे रहे हैं। एक अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, पूरी तरह से पुष्टि करता हूँ। अभी परिवार के साथ आकर के मैंने नामांकन दाखिल किया है। अभी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश के एसपी और शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय बीडी भाई साहब जी, हमारे कैबिनेट मंत्री श्री प्रहलाद जी भाई साहब भी आ रहे हैं और एक बड़ी जनसभा होगी और उनके साथ भी आकर के मैं नामांकन दाखिल करूंगा। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी इस अवसर पर आ रहे हैं। तो यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी में छोटे से छोटे कार्यकर्ता के प्रति किस तरीके से प्यार रहता है और उनके साथ में पार्टी पूरी खड़ी है। आपके साथ माता पिता भी आए? जी हाँ। परिवार का जब कोई आदमी आगे बढ़ता है तो परिवार वालों का सहयोग सबसे महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि हम लोग सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो इसमें जब तक परिवार का साथ और सहयोग नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते।
आज सभा होने वाली है अभी सभा PM की और बीच में क्या जी। कांग्रेस की कुछ बड़े जो है वो शामिल हो सकते हैं। हाँ, होंगे कुछ लोग अच्छे प्रतिष्ठित। जीतू पटवारी आए थे, उनका कहना है 43 साल से भाजपा सिर्फ प्रयास कर रही है, अभी भी प्रयास ही कर रही है, सफल नहीं हो पाएगी जीत को लेकर। 4 जून बताएगा। मध्य प्रदेश की VIP सीट है, कमलनाथ के बेटे के सामने चुनाव लड़ रहा है आपके बेटे। नहीं ठीक है, हमारा बेटा भी है। हाँ, माता जी क्या कहना चाहेंगे? बेटे मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। हमारा बेटा इस कलयुग में राम परमात्मा उसके साथ है। अच्छा, और वो समाज के लिए पूरा परफेक्ट, आपका आशीर्वाद है बेटे? पूरा पूरा परिवार। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू का नामांकन फॉर्म दाखिल करने हेतु छिंदवाड़ा पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, चुनाव प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय भी छिंदवाड़ा पहुंचे। यहां इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री सहित सभी वरिष्ठ नेताओं का स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा छिंदवाड़ा सहित प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतेगी। में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई बंटी साहू जी के लिए हम फॉर्म भराने के लिए आए हैं। मेरे साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, वरिष्ठ मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जो सेक्टर प्रभारी भी है, हम सब मिलकर के आज छिंदवाड़ा में भाजपा की 29 लोकसभा सीट जीतने का संकल्प लेके आए हैं। उसमें 2019 में एकमात्र सीट छूटी थी और निश्चित रूप से जिस प्रकार का वातावरण दिखाई रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए आपकी बार 400 पार और मध्य प्रदेश की 29 सीटें, अंग्रेजी में 29 2 और 9 को मिला के और हमारे इधर से 9 और 2 11 करना कांग्रेस को। बहुत बहुत धन्यवाद। सर कुछ ज्वाइनिंग है क्या आज बड़ी? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के छिंदवाड़ा आगमन के बाद भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने एक बार फिर सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन फॉर्म दाखिल किया। भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के द्वारा पहले अपने परिवार के साथ कलेक्ट्रेट आकर नामांकन फॉर्म जमा करा दिया गया था, जिससे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा के साथ पुनः कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर दाखिल कराया गया। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के नामांकन में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल एवं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय दशहरा मैदान में आयोजित विशाल आम सभा में पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।
दशहरा मैदान में आयोजित इस आम सभा में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के समक्ष भाजपा की सदस्यता ली। तत्पश्चात मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा, आचार संहिता के बाद छिंदवाड़ा में विकास की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने जिले की जनता से आह्वान किया है कि विवेक बंटी साहू का समर्थन करें। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने संकल्प दिलाया, इस बार भाजपा को विजय दिलाना है। हमारे मतासीन सभी कार्यकर्ता जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। इसके बाद हमारे अमरवाड़ा से बाबू टोला के कुछ साथी ज्वाइन कर रहे हैं। आनंद पटेल जी, बाबू टोला, सोनू वर्मा जी, प्रेम नारायण वर्मा जी, सोमनाथ वर्मा जी, अंकुश वर्मा जी, पूर्व मंत्री देवीलाल जी के पुत्र हैं, आप आ जाएं। संतोष सोनी जी, उमेश ठाकरे जी, पूर्व सरपंच, ब्लॉक प्रमुख कांग्रेस अध्यक्ष, राजू अग्रवाल जी, आबिद खान जी, सौसर से हैं प्रदीप ठाकरे जी, राजेंद्र भगत जी। यह चुनाव भारत को विश्व गुरु बनाने वाला चुनाव है। यह चुनाव भारत को विश्व की सबसे आर्थिक रूप से महाशक्ति बनाने वाला चुनाव है। यह चुनाव हमारी गरीब कल्याण और जन कल्याणकारी योजनाओं को 4 कदम और आगे बढ़ने वाला चुनाव है। तो मैं एक भाई के नाते, छिंदवाड़ा का बेटा होने के नाते आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपना आशीर्वाद अपने भाई, अपने बेटे को दे, क्योंकि हमें भाई साहब का भी, सभी का भाई साहब का मार्गदर्शन मिलने वाला है। भाई साहब को आगे भी जाना है। आप लोग के बीच में आऊंगा, आप लोग से चर्चा करूंगा। आप लोग का आशीर्वाद और प्यार बना रहे। बहुत बहुत फिर एक बार ये जो आवाज की ध्वनि है, अब आवाज से दुनिया में एहसास हो रहा कि छिंदवाड़ा में पहली बार ऐसा हो रहा है कि छिंदवाड़ा क्या इतना कमजोर था कि यहाँ के बच्चे सांसद नहीं बन सकते, यहाँ कभी नेतृत्व नहीं ले सकते। बहुत बढ़िया, कैलाश जी भाई साहब कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा में 5 लाख पार, जोरदार ताली बजाओ छिंदवाड़ा के संकल्प के लिए। मैंने ये जानकारी निकाली तो मालूम पड़ा कि छिंदवाड़ा में सांसद तो बनते रहे, लेकिन कभी छिंदवाड़ा के बच्चे को मौका नहीं मिला। छिंदवाड़ा का अपना यहाँ का व्यक्ति क्यों नहीं बनना चाहिए? जब वोट देने का मामला है, हमारा सांसद बनाना है, तो हमारे अपने घर का बच्चा क्यों नहीं बनना चाहिए? जो आए कुंडली मार के ऐसे बैठे के उठने का नाम ही नहीं ले रहे। आप खुद तो खुद, आप दूसरा, जिनमें कोई दम ही नहीं। दम है क्या? इधर से पूछा, कोई दम है क्या? वैसे ही बेदम है। और ये आप कह रहे थे भाई साहब के गढ़ नहीं, सब गड़बड़ है, कोई बचा ही नहीं है। किसी तरह से उठा के देख लो, वो तो गए बार ही नहीं पड़ रहे थे। थोड़ी कसर रह गई, लोगों ने कहा मच गए, जीत गए, तो खाली 37,000। किसको कहते हैं 37,000? बहुत थोड़ा सा, जहां लाखों वोट, 20 लाख वोट डलते हों। और जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में अभी विकास का काम चल रहा है, अब मैं बताऊं आपको, क्या हमारी अपनी इस छिंदवाड़ा के दुर्भाग्य की बात होगी? कहने के लिए कहते भैया हम तो हनुमान भक्त हैं। अरे हनुमान भक्त है तो भैया वो जाम सावली के हनुमान जी बुला रहे, एक ईंट लगा देते, एक ईंट नहीं लगाई। इतना दुर्भाग्य है। आप करने का मामला आया तो किसने विकास किया? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास किया। जोरदार ताली बजाओ अपनी भारतीय जनता पार्टी के। केंद्र में मंत्री रहे, प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, कौन सा पद आपको नहीं मिला? लेकिन आज भी छिंदवाड़ा में केवल भावुकता के आधार पर बेवकूफ बनाने का खेल चल रहा है। 40 साल बाद भी रोना पड़े तो डूब मरो भैया, रोने से क्यों वोट मांग रहे हो? जनता सब समझदार है। तो हम सब मिलकर के आज छिंदवाड़ा के विकास का संकल्प कर रहे हैं। मैं बड़े आश्चर्य के साथ देखता हूं विकास के मामले में। कहां रहते हो भाई साहब? कहां घर था आपका? कहां परिवार था? ये भोले भाले लोगों को कब तक बेवकूफ बनाओगे? पूरा जीवन आपने बना लिया और कम पड़ा तो बेटे को लिया है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा। आप ऐसे बेवकूफ बना दोगे।
पहले जनता को बेवकूफ बना के मुख्यमंत्री बन गए और फिर दुनिया में छिंदवाड़ा मॉडल। अरे क्या दिया छिंदवाड़ा मॉडल में? कोई 5,000 लोगों का ये कारखाना खोल देते। किसी क्षेत्र में कोई खोला क्या? कोई 5,000 लोगों को काम देने का कोई कारखाना खोला क्या? लोकसभा के आज इस नामांकन रैली में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने मुख्यमंत्री बनते से ही तय कर लिया कि छिंदवाड़ा में विजय की पताका फहराना है, ऐसे डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करिए। आज हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, कैबिनेट के मंत्री, जिन्होंने छिंदवाड़ा के अंदर डेरा डाला है कि सीट 400 में अगर एक कमल का फूल जो बचा है मध्य प्रदेश का, वो मध्य प्रदेश का एक कमल का फूल छिंदवाड़ा से भी पहुंचेगा। ऐसे आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी यहां पर उपस्थित पर उन्होंने कुशल संचालन चुनावों का देश के कई राज्यों में किया है। उन्होंने भी छिंदवाड़ा के अंदर अपनी कुशल रणनीति के साथ तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे डॉक्टर महेंद्र सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मतदाता बढ़ाकर छिंदवाड़ा के हर बूथ पर, क्योंकि छिंदवाड़ा बहुत बड़ा जिला है, 2600 बूथ है, मुझे लगता है कि प्रदेश के सभी लोकसभाओं में बड़ा लोकसभा है, तो उन बूथों पर एक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संकल्प लेकर के ये चुनाव केवल जीतना नहीं है, ये चुनाव हर बूथ पर जीतना है। प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प कि परिवारवाद भारत की राजनीति से हम नहीं टिकने देंगे, तो इसका उदाहरण छिंदवाड़ा कि अब परिवार का कोई व्यक्ति छिंदवाड़ा का सांसद नहीं बनेगा। बोलिए हम सब लोग तैयार हैं कि नहीं है? अब सामान्य व्यक्ति जो जनता के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, हर गरीब के लिए खड़ा होने का काम मेरे बंटी साहू जी करते हैं, छोटा भाई, तो बंटी साहू को छिंदवाड़ा का सांसद बना करके इतिहास बनाना है। मोदी जी ने जो कहा है परिवारवाद नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, तुष्टीकरण नहीं चलेगा। मेरे भाई और बहनों, आज मैं आप सबके साथ आज हम इसलिए आए हैं कि हमें संकल्प लेना है कि इस बार फिर मोदी जी के नेतृत्व में भारत के प्रधानमंत्री तीसरी बार मोदी जी बने। तो दोनों हाथ उठाइए, पंजा नहीं, दोनों हाथ मुट्ठी बांधिए। इन झूठ बोलने वालों को बताना है, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू की नामांकन सभा में शामिल होने छिंदवाड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित सभी नेताओं ने आज रोहना पहुंचकर पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना के निवास पर उनसे सौजन्य भेंट की। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल के छिंदवाड़ा आगमन पर पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना के पुत्र अजय सक्सेना ने उन्हें अपने निवास पर आमंत्रित किया था, जिसे स्वीकारते हुए मुख्यमंत्री सहित सभी भाजपा नेता रोहना पहुंचे। यहां पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना के द्वारा मुख्यमंत्री और सभी नेताओं का हार्दिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के साथ स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। रोहना में पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना से लगभग 10 मिनट तक बंद कमरे में मेल मुलाकात व चर्चा करने के बाद सभी बाहर निकले और मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि आज वे यहां सिर्फ सौजन्य भेंट के लिए आए थे। छिंदवाड़ा में नया इतिहास बनने जा रहा है। छिंदवाड़ा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से हर बूथ पर जीतेगी। मैं दीपक सक्सेना जी के घर आया हूं। पूरी कांग्रेस आज छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रही है। दीपक सक्सेना जी के घर आया हूं।
सम्मान के साथ आज इनसे बात हुई है, बिल्कुल हुई है। देखिए मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आज भारतीय जनता पार्टी में राममय बन रहा है। ज्वाइनिंग हो गई है क्या सर? चलिए आज मैं मिलने आया हूँ। मेरे घर पे आए इसलिए मैंने स्वागत किया है। जनरल चर्चा हुई, ऐसी कोई खास आज बात हुई नहीं है। ज्वाइनिंग को लेकर ज्वाइनिंग का अभी आज तो कोई मुद्दा नहीं था। बेटे ने मेरे ज्वाइन किया है, मैंने अभी तक तो नहीं किया। जनरल चर्चा हुई और अब मेरे घर आए थे तो मैंने उनको स्वागत किया। अभी कुछ क्लियर नहीं है। मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। मेरे अनुरोध पर माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष बीडी भाई साहब और सम्माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रहलाद पटेल जी ने आज मेरे अनुरोध को स्वीकार किया और आज घर पे सौजन्य भेंट के रूप में आए थे। किसी भी प्रकार के पिताजी की ज्वाइनिंग का आज कोई मुद्दा नहीं था, एक पारिवारिक भेंट थी। उनके पास समय का अभाव था तो उन्होंने जितना भी समय हमें दे सके उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। सभी चीज़ ने जी, उनके आने पे मैंने हवाई अड्डे छिंदवाड़ा पे उनसे निवेदन किया था कि अगर वे समय निकाल सकें तो 2-5 मिनट का समय एक पारिवारिक सौजन्य भेंट के हिसाब से वे निकालें। आपके पापा जी भी आगामी समय भाजपा में शामिल? देखिए, मैंने पहले दिन कहा था कि ये मेरा व्यक्तिगत कारण था भाजपा में ज्वाइन होना। उनके साथ जो अनादर हुआ पिछले 6 सालों में उससे हम सभी कार्यकर्ता आहत थे और मेरे को ऐसा लगता है कि भारी आक्रोश है पिछले 6 सालों से सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। जो उनके साथ अव्यवहार हो रहा है, जो उनका अपमान हो रहा है, उससे भारी असंतोष है। आने वाले समय में मैं तो मानता हूं कि हर कार्यकर्ता अपना जो स्वाभिमानी व्यक्ति है वो माननीय नकुल नाथ जी के नेतृत्व में जो नई कांग्रेस है इसको स्वीकार नहीं करेगा। पिताजी अपना निर्णय खुद लेंगे। हमने उनसे निवेदन किया है कि वे हमें आशीर्वाद दें, चूँकि सबका अपना अपना निर्णय आने वाले समय में वो खुद व्यक्त करेंगे आपसे। जी, वो अपना निर्णय खुद करेंगे, उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय वो खुद करेंगे। अष्टाने का महापर्व पर श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान का 9 दिवसीय आयोजन किया गया था, जिसकी पूर्णता के बाद समाज द्वारा आयोजकों व सहयोगियों का सम्मान किया गया। श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन एवं अहिंसा परिवार द्वारा फाल्गुन शुक्ल अष्टमी व फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा तथा नगर के अहिंसा स्थलीय गोलगंज स्थित श्री आदिनाथ जिनालय में यह आयोजन की हुआ था, जिसके आयोजक समस्त सहयोगियों सहित अतिथि विधानों का मंडल एवं फेडरेशन द्वारा वीतराग भवन में अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का संचालन मंडल के मंत्री अशोक वैभव एवं फेडरेशन सचिव दीपक राज जैन ने कर सफल आयोजन के लिए सम्माननीय मीडिया, विधान आयोजक, अहिंसा परिवार सहित सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। कि भविष्य में इस प्रांगण में और भी इस तरह के अवसर यहाँ पर और हर जीव मोक्ष जाने की भावना है। बहुत ही मंगलमय वातावरण में मध्य प्रदेश की धर्म नगरी छिंदवाड़ा के अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जिनालय में मुमुक्षु मंडल, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन, टिकाणी महिला मंडल, वीतराग विज्ञान पाठशाला के साथ में हमारे भाई प्रकाश जी, छाया जी, समस्त अहिंसा परिवार सभा से परिवार की ओर से यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया गया। इस वर्ष 9 दिन का हमारा यह आयोजन था, जिसमें हमारे विधानाचार्य आदरणीय शिखर जी इड़ावा से, देवेंद्र जी शास्त्री ग्वालियर से, उनके साथ अतिथि विद्वान में हमारे अनुभव भैया करेली से और साथ में अभय जी खैरागढ़ से पधारकर इन्होंने 9 दिनों तक हमें जिनवाणी का रसा स्वादन किया। विशेष रूप से पूरे आयोजन में सकल जैन समाज के हमारे जिन शासन सेवक उपस्थित रहे और इस कार्यक्रम में जिन में हमें आज जिन शासन की प्रभावना में सहयोग किया उनका मंडल, फेडरेशन एवं आयोजक परिवार की ओर से आज यहाँ सम्मान किया गया। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। अब आइए इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के नामांकन में शामिल होने छिंदवाड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी रहे साथ। भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने पारिवारिक सदस्यों व मुख्यमंत्री की उपस्थिति में दाखिल किया अपना नामांकन, मीडिया से भी की चर्चा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ प्रदेश अध्यक्ष ने दशहरा मैदान में आयोजित जनसभा को किया संबोधित, छिंदवाड़ा के बेटे के समर्थन की अपील की। और मुख्यमंत्री के साथ भाजपा नेताओं ने रोहना पहुंचकर पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना से की सौजन्य भेंट, ज्वाइनिंग को लेकर नहीं हुई कोई बात। सिटी हलचल के हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।